प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 450 वजीरों को 7-8 सालों के अंदर उसने जेलों में डाला करप्शन पे। तो अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं था तो क्यों वो जो भी मुल्क आगे बढ़ रहा है वो क्यों इतना करप्शन के ऊपर क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए? क्योंकि यही एक सक्सेस होता है एक माशरे की, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। क्यों हमारे पाकिस्तान के यहां से मैंने अपने साथ, मैं जब पहली दफा बरतानिया गया 1971 में, तो मुझे याद है लेबर जाती थी पाकिस्तान की वहां, और हर थोड़े 5-6 साल के बाद वो पहले मजदूरी शुरू करते थे, फिर वो अपनी कोई दुकान खोल देते थे, और देखते देखते वो बिजनेसमैन बन जाते थे। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं वो कर सकते थे? क्योंकि वहां कानून है, वहां लोगों के पास राइट्स हैं, उनका जो कानून इंसाफ का निजाम है उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि वहां के शहरी भी नहीं थे, जो मजदूर थे। क्यों यहां से लोग कोशिश करके अमेरिका जाते हैं और वीजा लेके जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांट रहा, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। रूल ऑफ लॉ शहरियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर आने की मौका देता है। वहां खुशहाली इसलिए होती है, जो भी मुल्क खुशहाल होता है उसके अंदर मौका मिलता है लोगों को पैसा बनाने के लिए, मेहनतकश को रिवॉर्ड मिलता है, उसको पैसा, उसकी मेहनत का उसको फल मिलता है। लेकिन जब एक सिस्टम डिस्टॉर्ट किया जाता है, ताकत की हुक्मरानी होती है, वो कभी भी दुनिया की तारीख के अंदर कभी वो मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में गुर्बत की इंतहा थी शुरू में, लेकिन सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम किया कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो सजा मिलेगी, और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर के लिए एक कानून था और कमजोर के लिए दूसरा था। रिस्पेक्टेड लॉयर्स बैठे हुए मेरे सामने, मैं आप सब के लिए यह कहना चाहता हूं कि यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी, जुडिशरी और वकील। सिर्फ आप एक चीज देख लें कि जिस तरह वो लोग जिनके ऊपर पुराने केसेस करप्शन के बने हुए थे, हमारे दौर के नहीं बने हुए थे केसेस, हमारे दौर में तो सिर्फ एक टीटी केस था शहबाज शरीफ के ऊपर, और एक एफआईए में जो इसने नौकरों के नाम पे इनको और इनके बच्चों ने 16 अरब रुपए के नौकरों के नाम पे पैसे लिए थे और वो फिर हजम कर लिए थे। और वो जो टीटी का केस है कि जिधर ये पैसे जमा करते थे और मॉडल टाउन से फिर पुलिस एस्कॉर्ट में वो गाड़ी को लाए, वो हवाला हुंडी पहुंचाया जाता था, उधर से पैसे बाहर भेज दिए जाते थे, और जब बाहर से मंगवाते थे तो ये वो लोग कभी चीनी वाला तो कोई पापड़ वाला और इस तरह के लोगों के नाम पे पैसे वापस लेके आए, और वो जब जरूरत पड़े बाकी पैसा बाहर रखते थे। वही आसिफ जरदारी का जो फेक बैंक अकाउंट्स का केस है, एग्जैक्टली वो दोनों वो एक ही है। तो जो देखा गया है कि कानून मुल्क के बदले गए, असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने पहले तो एक रजीम चेंज करवाई गई एक साजिश के तहत, ओपन मार्केट के अंदर मंडी लगी, इलेक्शन नहीं ऑक्शन की वजह से एक ऑक्शन हुई जिसके अंदर लॉयल्टीज बदली गई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, गवर्नमेंट गिराई गई, और उसके बाद पहला काम उन्होंने ये किया, अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, और फिर कानून ऐसे बनाए गए कि एक एक बचा, जो इनके बड़े करप्शन के स्टालवर्ड्स थे वो बच गए सारे, और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। तो ये तो किसी दुनिया के मुल्क में मैंने ऐसा नहीं देखा। ये तो मैं शायद बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसा ना होता। ये तो कोई मगरबी जमहूरियत के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पब्लिक के पैसे चोरी करने वालों को पहले आप एक साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें, उनके केसेस ना होने दें। ये भी मैं कहूं, हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है,
اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب. جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے, پھر کب چھوڑ دینا ہے, کب اندر اس کو ڈالنا ہے. شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا. ہم بالکل بے بس تھے, پرائم منسٹر بے بس بیٹھا تھا. اور یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے, طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ اس سے صرف یہی نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے اور فیصلے کر رہے ہیں, اپنے کیسز بھی بچا رہے ہیں, اور ملک کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے.